हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट ने क्या ट्रेड किया 12 सितंबर। हम ये भी डिस्कस करेंगे कल 13 सितंबर मार्केट क्या ट्रेड कर सकता है। क्या मार्केट यहाँ से हमारे जो लाइफ टाइम हाई है उसके ऊपर निकल के 20,500 तक जाएगा, या फिर मार्केट यहाँ से हमें नीचे की तरफ यानी एक बार फिर से हमें 19,800 और 19,500 तक के लेवल्स पे आ सकता है। पहले हम डिस्कस करते हैं आज हमने क्या मार्केट में डिस्कस किया था। देखिए, ये एक हमने कल की लाइन बना के रखी थी, एक रेंज बना के रखा था कि इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता तो ही हम मार्केट में बाई की तरफ ध्यान देंगे। बट मार्केट ने पहली कैंडल ओपन करी और उसके बाद मार्केट ने नीचे आना जैसे ही स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे हमने आपको इसके बारे में बताया था कि मार्केट में आप यहाँ पे एक बार अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में जो हमने यहाँ पे सेल कॉल दिया था वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कैसे हमने बोला था, ये हमने बोला था इस रीज़न से बोला था आपको, बैंक निफ्टी और निफ्टी की अगर हम बताएं तो यहाँ पे हमने ये एक रीज़न दिया था। अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखते हैं तो उसमें आपको देखने मिलेगा कि मार्केट पे हमने आपको जैसे ही फर्स्ट कैंडल नीचे आई और वहाँ से हमें अगर ऐसा मार्केट में एक डायरेक्शन देखा कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, तो वहाँ से हमने आपको सेल की तरफ बोला था मार्केट में, जो करीब करीब अब 45,800 830 के आसपास था। वहाँ से मार्केट अच्छा खासा नीचे आया, जो हमारे लेवल्स थे पूरे लेवल्स उसने अचीव किए, और उसके बाद मार्केट ने आज दिन भर फिर एक झूला झुलाया। फिर कैसा झूला झुलाया मार्केट की अगर हम बात करें, 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर, यानी एक रेंज के अंदर रहने के बाद रेंज को छोटी करता गया। अब रेंज को कितनी छोटी करता गया, अगर हम इसको चार्ट को देखें तो आप देखिए रेंज जैसे ही मार्केट के अगर आप इसको गौर से देखते हैं, इसको मैं अलग करता हूं तो आप देखिए मार्केट में हमें क्या दिखता है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मार्केट की यहाँ पे रेंज धीरे धीरे छोटी में, फर्स्ट कैंडल को नहीं काउंट करेंगे हम, सेकंड कैंडल से काउंट करें तो देखिए मार्केट एक छोटी सी रेंज पे यहाँ पे जाती हुई दिख रही है हमको। यहाँ से मार्केट हमें एक छोटी सी रेंज पे जाती हुई दिख रही है। अब ये तो फॉर्मेशन होता है कि अगर ऐसा कोई फॉर्मेशन हुआ तो मार्केट में हमें एक अपसाइड मिल सकता था। यहाँ से एक हमें यहाँ पे मेजरली चांसेस आते हैं कि मार्केट इस असेंडिंग ट्रायंगल के कारण मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर ओपन देता है तो वो और ऊपर जाते हुए मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। मगर हम वेट करेंगे मार्केट को और एक बार क्लियरिटी के लिए कि मार्केट कैसी क्लियरिटी देता है और हमें क्या यहाँ पे एक मूवमेंट मिलता है। अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में देखिए, निफ्टी में भी हमने यही डिस्कस किया था। देखिए निफ्टी में भी सेल कॉल जो हमारा जनरेट हुआ था, जैसे ही इस कैंडल को यानी हमारी जो फर्स्ट कैंडल थी उसने वहाँ पे रिजेक्शन दी हमारे लेवल पे, वहाँ से मार्केट में हमने यहाँ पे आपको सेल कॉल दिया, और सेल कॉल पे देखिए बहुत अच्छा खासा मार्केट ने आपको एक मूवमेंट दिया। पूरे लेवल्स जो पूरे टारगेट से वो अचीव हुए। इवन मैंने आपको सुबह सुबह भी टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि 20,027 के नीचे मार्केट अगर आता है तो वहाँ से आपको सेल मिलेगा, और एक बार अगर 45,600 के नीचे निफ्टी आती है तो वहाँ से आपको एक बार सेल कॉल मिल सकता है। वही हुआ, मार्केट ने उसके नीचे आया, एक अच्छा खासा पैनिक दिया, और पैनिक पे 200 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में और 50 पॉइंट निफ्टी में वहाँ से हमें ट्रेड करने के लिए मिले। वहीं अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज की बात करते हैं, देखिए बैंक निफ्टी की भी बात करते हैं तो यहाँ पे भी इसकी रेंज छोटी होती जा रही है। इस रेंज को आप ऐसे समझिए, यहाँ से ये छोटी रेंज होती जा रही है। अगर ये कहीं ना कहीं इस लेवल पे निकलती है तो मार्केट में कल हम देखेंगे कि हमें क्या मूव मिलता है और हम किस लेवल पे कैसा क्या ट्रेड ले सकते हैं। वहीं अगर नीचे की तरफ निकलती है तो हमें ये भी देखना है कि मार्केट नीचे जाता है तो किस लेवल पे हमें यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देना है। बट अभी अगर हम बात करते हैं कि आज हमारे लिए क्या हुआ और मार्केट पे हमने कैसा ट्रेड लिया, इसको अगर मैं इसको आर्ली चार्ट पे कर दूं या इसको मैं 30 मिनट्स के चार्ट पे कर दूं। देखिए 30 मिनट्स के चार्ट पे कर देते हैं या 5 मिनट्स के चार्ट पे ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर हम इंट्राडे की बात करते हैं तो हम 5 मिनट्स के चार्ट पे ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि मार्केट हमें ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छे खासे मूव दे सकता है। यहाँ से अगर मैं एक फिबोनाची लगाता हूँ, आप देखिए अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आप मार्केट को, ये अपना बॉटम यहाँ पर है, देखिए मार्केट ने हमें 23.6%, कल भी मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ पे हमें 23.6% के आसपास, मार्केट को 23.8% के आसपास से कहीं ना कहीं रिवर्स होना पड़ेगा। या देखिए हमारे पास बाई के लिए तो कोई लेवल था ही नहीं, क्योंकि मार्केट एकदम लाइफ टाइम हाई पे था। तो हम वेट करेंगे, कैसा वेट करते, हम वेट करते मार्केट को इस लेवल पे कहीं ना कहीं ऊपर जाने के बाद एक बार 23.8% के आसपास अगर मार्केट आता तो उस लेवल पे हम वेट करते हैं, वहाँ से हम बाय इनिशिएट करते। देखिए एक बार आया, नीचे आया, बट इसके बाद मार्केट ने जब यहाँ से हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया तो कितने परसेंट का दिया, यानी हम कितने पॉइंट्स का दिया इंट्राडे के हिसाब से अगर हम बात करें
तो हमें यहाँ पे करीब करीब 80 पॉइंट का मूवमेंट मिला। ये 80 पॉइंट का मूवमेंट अपने आप में इटसेल्फ बहुत बड़ा होता है। अगर मार्केट को यहाँ से अगर नीचे की तरफ आना है तो एक बार मार्केट को 19,985 के नीचे नहीं, हम एक रेंज की बात करेंगे 19,985 से लेकर 935, यानी बड़ी रेंज है। 935 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ही हम मार्केट में बोलेंगे कि यहाँ पे सेल कॉल हमारा इनिशिएट होगा मार्केट में। उससे पहले अभी भी हम मार्केट में बाय ऑन डिप्स के हिसाब से बात करेंगे। मार्केट को अगर ऊपर की तरफ निकलना है तो हम ये भी मान के चलेंगे कि मार्केट को 20,019 यानी 20,018, 20,025 एक रेंज के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी मार्केट को इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा तो ही हम इस लेवल के ऊपर बाय की तरफ इनिशिएट करेंगे। और अगर हम बात करते हैं मार्केट में नीचे, तो नीचे हमने आपसे क्या डिस्कस किया कि 19,030 के नीचे, अगर 19,030 के नीचे आता तो ही हम सेल की तरफ इनिशिएट करेंगे। एल्स मार्केट में अगर इसके बीच में कोई मूवमेंट होता है, लाइव मार्केट में आपको कुछ अपडेट्स मिलता है तो देंगे, अगर कोई चार्ट पैटर्न या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से तो आपको बताएंगे, बट इसके बीच में अगर कोई ट्रेड होता है तो हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखिए हमें क्या दिख रहा है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी रखते हैं बैंक निफ्टी की भी। यहाँ पे आपको एक किस तरीके का पैटर्न दिख रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल, ये बता रहा है मार्केट ऊपर जाने के लिए। बट अब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखते हैं, यानी हम प्रीवियस स्विंग लो के आसपास अगर इसको लेते हैं और टॉप तक अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है मार्केट में, इस लेवल को लेते हैं हम, ये आ गया हमारा प्रीवियस स्विंग लो। अब मार्केट में देखिए अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो मार्केट ने एक बार यहाँ पे कौन सा लेवल टच किया, यानी 50% का लेवल टच किया है यहाँ पे मार्केट ने, और वहीं से मार्केट ने एक हैमर पैटर्न बनाने के बाद ऊपर की तरफ मार्केट ने ट्रेड करना स्टार्ट किया। अब अगर कल मार्केट को कहीं ना कहीं नीचे की तरफ अगर ट्रेड करना है या नीचे की तरफ चलना है तो 45,250 के नीचे, जब तक मार्केट 45,250 के नीचे, फर्स्ट लेवल जो आपका आएगा वो आपका ये मान के चलिए हमारा यही लेवल होगा। आज का जो हमारा 50% का लेवल है 45,322, 322 से 250 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है तो हम मार्केट में यहाँ सेल की तरफ ध्यान नहीं देंगे। बाय ऑन डिप्स पे ही मार्केट पे हम बैठेंगे जब तक मार्केट 45,250 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है। वहीं अगर मार्केट ने एक बार आपको ये लेवल ब्रेक कर दिया, लेवल क्या निकल के आता है आपका 45,568 से लेके 45,590, एक रेंज बता रहा हूँ मैं आपको। इस रेंज को जैसे ही ब्रेक करेगा, 590 की रेंज को ब्रेक करेगा तो मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी आएगी। और इस बार अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है तो 830 के आसपास जो हमारा आज का हाई है वहाँ तक मार्केट जाके एक बार हॉल्ट ले सकता है, बट वो एक स्टेशन होगा, बीच में जंक्शन होगा। एट द एंड डेस्टिनेशन जो हमारा होगा वो 46,200 होगा। 46,200 के आसपास अगर हमें मार्केट में मिलता है तो वहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और रेस्ट फिर मार्केट में, लाइव मार्केट में हम देखेंगे कि हमें क्या कैसा ट्रेड मिलता है, उस हिसाब से हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। नीचे की तरफ के लिए लेवल जो आपके निकल के आए हैं वो क्या आए हैं, फिर से हम डिस्कस करते हैं। 45,200, 322 से लेके 230, और ऊपर की तरफ अगर हम लेवल बाय की बात करते हैं तो 45,580 से 600 का लेवल है हमारा। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो ही हम बाय साइड को इनिशिएट करेंगे। इस बीच में मार्केट में अगर हमें कोई मूवमेंट मिलता है, इन 200-300 पॉइंट पे अगर हमें कुछ स्कैल्पिंग करने के लिए मूवमेंट मिलता है तो वो ज़रूर हम आपके साथ लाइव मार्केट में अपडेट्स में शेयर करेंगे। एल्स मार्केट को हम देखेंगे कि कैसा मूव क्या होता है, उस हिसाब से हम आगे की सारी हमारी सिनेरियोज और स्ट्रेटेजीज़ को लाइव मार्केट में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल रखना है। मार्केट ने आखिरी में आने के बाद बहुत ही एक रेंज फंसा हुआ महसूस किया। एक अच्छी खासी फाइनेंशियल निफ्टी में हमें मार्केट में मूवमेंट मिल सकता था, बट हम एक बहुत फंसा सा महसूस कर रहे थे मार्केट में। अगर आप देखेंगे आज तो अच्छा खासा मूवमेंट हुआ, यस गैप अप ओपन हुआ, वहाँ से फिर एक बार डाउन साइड आया, और डाउन साइड आने के बाद मार्केट में देखेंगे ये जो आपको दिख रहा है 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। मार्केट में यहाँ पे ऑप्शन बायर्स, यानी चाहे वो बायर्स और सेलर्स हो, दोनों ही कंफ्यूज हो गए। ये दोनों को ही कंफ्यूज करके मार्केट ने आज यहाँ पे ऐसी क्लोजिंग दी है कि कंफ्यूज कर दिया कल कहाँ पे कैसा क्या मार्केट ट्रेड होगा। तो हमने एक रेंज निकाली है, इसके अगर रेंज के नीचे ट्रेड करेगा तो ही हम यहाँ पे सेल साइड पे बैठेंगे, रेंज के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम बाय साइड की तरफ ध्यान देंगे। बीच में अगर कोई ट्रेड होता है स्कैल्पिंग का तो लाइव मार्केट में उसके बारे में आपको डिस्कशन करेंगे। वहीं अगर आप देखते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो आज हमने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया है कि आपको बेल और
BEL और REC लिमिटेड का हमें जो एक BTST या STBT के हिसाब से STBT करने का हमें मौका मिला। और STBT पे देखेंगे RBL बैंक भी STBT दिया था। RECL का जो हमारा था आज के आज ही टारगेट अचीव हो गया। इवन BEL को देखेंगे तो वो 2 रुपये करीब नीचे आ गया, हमारे रेट से 1 रुपये का फ़र्क पड़ा, नहीं तो वो भी आज हम प्रॉफिट बुक करते हुए जाते। अब हम बात करते हैं, ये सारी डिस्कशंस हो गए हैं, अब हम बात करते हैं कि मार्केट में हमें क्या करना है। तो हमें सिंपली एक बात को ध्यान रखना है, सिट ऑन कैश। मार्केट में अगर आप 10 लॉट पे ट्रेड करते हैं तो 1 या 2 लॉट पे ट्रेड करिए, क्योंकि मार्केट हो सकता है आपको यहाँ से इतना वॉलेटाइल, इतना चॉपी हो कि हम ट्रेड करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हों और लॉस भी हमें हो सकता है। तो हम कैश में से बैठेंगे। अगर हम 10 लॉट पे ट्रेड करते हैं तो हम यहाँ पे 2 लॉट पे ट्रेड करेंगे या 5 लॉट पे ट्रेड करेंगे, अपनी पोजीशंस को हाफ रखेंगे। उस हिसाब से हम मार्केट में अपनी सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए चलेंगे। और अगर आपके पास अगर सारी इन्फॉर्मेशंस हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है तो प्लीज़ 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 ये टेक्निकल लेवल्स और ये सारी चीज़ें आप मार्केट में ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड नियर एंड डियर के साथ, जो मार्केट में अभी तक बिना लेवल्स के ट्रेड कर रहे थे और उनको लॉस हो रहा था। और अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिलेगी जिसमें लाइव मार्केट में आपको अपडेट्स मिलेंगे। एंड स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर स्क्रीन में फ्लैश हो रहे QR कोड के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। एट लास्ट, अगर आपको वीडियो में जो टेक्निकल लेवल्स और टेक्निकल्स बातें बताई गई हैं वो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।